हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। सबसे पहले आप लोग यदि नए हैं, यदि पहली बार आए हो तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि सर 3000 का फैमिली आप लोग पूरा कर सकते हैं और 3000 आप लोग सब्सक्राइब पूरा सकते हैं। तो एक सब्सक्राइब करके आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ आई एम ए न्यू स्टूडेंट्स और मैं सब्सक्राइब कर दिया हूँ। आज क्लास 10th का विज्ञान का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, पूछे गए हैं, तो आज वीडियो में यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड यहाँ पूछा गया है कि जब प्रकाश किरणें, पूरा वीडियो को जूम कर लिया जाए तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन सब हुआ कि जब, देखिएगा, जब देखिए प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। यानी कि पूछा जा रहा है माय डियर कि जब कोई प्रकाश है, ठीक है, वो जब प्रकाश किरण है वो किधर से आएगा, तो एक माध्यम से पहले था विरल में, अब जा रहा है सघन में, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो सर आप यानी कि देखिए आपतन कोण यानी कि अपवर्तन कोण यानी कि आपतन कोण से अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, तो सर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आई? यानी कि जब विरल से सघन में जाएगा तो सर आपतन कोण जो होता है वो अपवर्तन से क्या होता है, छोटा हो जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में चला जाए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है कि सर हवा में क्या पूछा जा रहा है कि हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सभी जो जानते हैं तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है आपेक्ष यानी कि अपवर्तनांक Ng का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। कैसे सर, तो ये 10 × 10 × 8 10 × 10⁸ काट दीजिए तो 3/2 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म समझिए, ज़्यादा आपको गहराई में नहीं जाना है, जो जैसा जहाँ पूछेगा वैसा आपको जवाब देना है। ठीक है, और ये सभी जहाँ पूछा गया प्रश्न है। जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्या पूछा रहा है मेरे बुआ कि जी जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 है तथा कितना है, 3/2। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तन यानी कि जल का कांच के सापेक्ष तो कितना हो जाएगा, तो 8/9 हो जाएगा। क्यों सर, तो सर क्यों हो जाएगा, तो ये आपको बना के दिखाना है, मैं आप लोगों को बता दूंगा कभी नंबरिकल में आऊँगा। अभी आपको याद कर लेना है, रट लेना है, 8/9 होगा। ठीक है, जो कि सर ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं सीधा सीधा लेकर आ गया। ठीक है, जब देखिए जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो तब अपवर्तन कोण होता है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि जब आपतन कोण का मान हो ना वो किसके बराबर हो, तो देखिए क्रांति कोण के बराबर हो, तो सर अपवर्तन कोण का जो मान होता है वो सर कितना डिग्री, तो 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का अंतरित होता है। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन से आपके सर पानी में हवा का बुलबुला यानी कि पानी में हवा का जो चमकना, जो देखिए कोई बाल्टी होता है वो पानी हवा का जो चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, यानी कि लाइट ऑफ 2 बार रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी यानी कि पानी में हवा का जो चमकीला दिखाई देता है वो किसका कारण है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। सभी क्वेश्चंस को देखिएगा तभी आपको एग्जाम में एक प्रश्न छूटेगा। ठीक है, प्रकाश तरंग उदाहरण यानी कि प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, ना कि ध्वनि तरंग, ना कि पराबैंगनी तरंग, ना कि पराश्रव्य तरंग। जब भी पूछेगा कि सर प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, तो सर विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल वेवलेंथ का। ठीक है, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के बउआ देखिए नियम सत्य यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, लेकिन पूछा जा रहा है यहाँ कि कौन सत्य, तो सर सभी परावर्तक सत्य के लिए सही यानी कि केवल समतल दर्पण के लिए केवल उत्तर, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्रश्न आपको देखने की जरूरत है क्योंकि सर यही सब प्रश्न आपकी एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया सर कि छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, यानी कि क्या पूछा रहा है कि सर छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है किस दर्पण से, तो बोलिएगा उत्तल दर्पण से हम लोग छोटा आभासी प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न को याद कर लाए, मोस्ट वीवीआई है। यदि लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए, क्या क्वेश्चन है मेरे भाई कि सर यदि लेंस का आधा भाग जो है वो सर किससे लपेट दिया जाए, तो सर काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या असर होगा, तो सर ये प्रतिबिंब की चमक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है,
बोलिएगा सर आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा तो 100% गारंटी लिख के ले लो, आएगा। इससे पहले भी बहुत सीरीज चलाया हूँ, प्लेलिस्ट बना है, जाके देखिए, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने देंगे। उत्तल लेंस और प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण पड़ रही है, यानी कि उत्तल लेंस जो है उस पर प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण पड़ रही है और उसकी दूसरी ओर प्रकाश की केंद्र और मुख्य अक्ष फोकस के बीच एक उदर पर्दा रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, पर्दा बीच में अधिक प्रकाशित होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा ये आपको जानना नहीं है, याद कर लेना है, जब भी टाइम मिले तो मैं बता दूंगा, ठीक है। यदि वस्तु, यानी कि वस्तु मतलब होता है बीम, तो वस्तु उत्तल लेंस के फोकस दूरी के अथी पर हो जाए तो सर कहाँ बीच पे प्रतिबिंब हुआ। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ ये जो ये नहीं होगा, सिर्फ दूरी होगा, ठीक है। चलिए 27वां नंबर प्रश्न है सर आपका कि जब कोई वस्तु अनंत पर होती है, क्या हुआ कि जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ पर बनता है, यानी कि फोकस पर बनता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक और आवर्धित, एक बार याद ना हो तो सर कॉपी में नोट डाउन कर लो, हर हालत में याद कर लेना, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, मोस्ट वीआई है, तो सर सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी। देखिए सर किसी माध्यम का पर्तनांक, यानी कि इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। तो सर किसी माध्यम का जो पर्तनांक है वो सर साइन आई बटे साइन आर पर मान होता है, ठीक है। 31वां नंबर क्वेश्चन देखिए सर, एक उत्तल लेंस होता है तो सर किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। बोलिएगा सर कैसे, तो मैं इसको समझा देता हूँ। आप जब खाना खाएगा, आप लोग जब खाना खाइएगा देखिएगा पेट इस तरफ फूल जाएगा, यानी कि पेट फूल जाएगा, यानी कि सर देखिए बीच में मोटा है और जो ये किनारा है, किनारे में क्या है, पतला है। तो बीच में मोटा है, देख लीजिए बीच में मोटा, किनारों में पतला है, ठीक है। और इसी तरह जब भी पूछे यहाँ रहता अवतल रहता तो किस तरह रहता, तुम जब खाना नहीं खाएगा तो धंस जाएगा, देखिए धंसा हुआ है अंदर, यानी कि बीच में, यानी कि बीच में पतला और किनारे में मोटा रहता है, ठीक है। वो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है। 42वां नंबर की यदि किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु, क्या पूछा जा रहा है मेरे बुआ, सर किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक, उल्टा, बराबर और आकार का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते। ये सब प्रश्न आपकी जब पूछा गया है तो सर फोकस दूरी और फोकस दूरी के डबल मोमेंट पर डिस्टेंस पर रखा जाएगा, ठीक है। एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी पूछे सर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, कॉन्वेक्स मिरर में जब भी पूछे तो वस्तु जब होती है वो फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो सर काल्पनिक होता है और सीधा होता है। आपको पता है जो इमेजिनरी होती है और एक होती है रियल। आपके लेंस के बारे में बताया गया है किताब में कि सर वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है और रियल इमेज, यानी कि वास्तविक और रियल पर क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने बताई थी, तो ध्यान सुनिएगा, प्रकाश की चाल जो होती है वो ऑप्शन नंबर सी, रोमर ने बताई थी और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सर कार की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है। मैंने बताया था लेक्चर्स वीडियो में पार्ट 1 का, सर प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन में कि सर जब कोई गाड़ी पीछे की ओर मूवमेंट करती है तो सर ये अवतल बनता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न है सर किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आपको पता है कि सर उत्तल जो होता है, उत्तल सर आभासी वास्तविक दोनों प्रतिबिंब प्रकट करता है, लेकिन अवतल जो होता है ये सर सिर्फ आभासी प्रतिबिंब को क्या करता है, प्रकट करता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब जो होता है वो सर अवतल दर्पण से ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो सर सीधा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सर किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस, यानी कि प्लस चार्ज होती है। तो याद रखिएगा प्लस जब भी पूछे यानी कि तो ये बोलता है उत्तल दर्पण होता है। जब ये माइनस यानी कि ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक मतलब होता है अवतल, ठीक है, और प्लस मतलब होता है उत्तल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न है सर हजामत बनाने के लिए
हिस का उपयोग होता है, तो जब आप दाढ़ी बनाते हो तो सर ये अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉनकेव मिरर का उपयोग होता है। ठीक है, वीडियो यहीं तक रहने देते हैं 50 नंबर तक ही। वीडियो कैसा लगा तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर आगे इसी से ऊपर मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और ये काफ़ी बार ये सब प्रश्न पूछा गया है, जैसा कि मैंने हेडलाइंस में लगा दिया 2015 में, 2016 में, 2021 में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा 50वां नंबर से होगा। तो सर ये इस पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 3000 सब्सक्राइब के लिए आप लोग अभी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू।